जेपी भारत लाइव, भारत की बात जेपी के साथ। डीवीसी की लोड शेडिंग मेंटेनेंस तथा जेबीवीएनएल की लोड शेडिंग मेंटेनेंस एवं ब्रेकडाउन को कम से कम करने को लेकर आज जेबीवीएनएल के महाप्रबंधक के कार्यालय में डीवीसी, जेबीवीएनएल और व्यापारी प्रतिनिधि मंडल के साथ एक संयुक्त बैठक हुई। बैठक में झरिया एवं निरसा क्षेत्र की विद्युत समस्याओं और उसके समाधान पर सकारात्मक वार्ता हुई। प्रतिनिधि मंडल में शामिल जीटा के महासचिव राजीव शर्मा ने बताया कि डीवीसी और जेबीवीएनएल के बीच समन्वय स्थापित करने पर चर्चा हुई। कई जगह पर ट्रांसफार्मर लगाने और बिजली के तार बदलने का भी निर्णय लिया गया। व्यापारी मंडल ने कार्य में तेजी लाने पर जोर दिया है। आने वाले समय त्योहार का है और त्योहार से पहले कार्यों को पूरा करा लेने की मांग की गई है ताकि व्यापारी वर्ग का व्यापार प्रभावित नहीं हो और लोगों को निर्बाध रूप से बिजली मिल सके। जैसा कि आप लोगों को पता है कि 2 दिन पहले झरिया में लगभग 20 घंटे बिजली नहीं थी। ऐसा बहुत समय के बाद हुआ है, लेकिन ये स्थिति बहुत भयावह रही और इस भयावह स्थिति से निपटने के लिए हम लोग लगातार समन्वय बैठाने का प्रयास कर रहे थे। इसी क्रम में डीवीसी के डिप्टी जीएम संदीप साहब और जीएम जेबीवीएनएल के उनकी पूरी टीम हम लोग साथ में बैठे थे। एक समन्वय का प्रयास हुआ है, जिस समन्वय में डीवीसी की जो लोड शेडिंग है या उनकी मेंटेनेंस है या जेबीवीएनएल का मेंटेनेंस और लोड शेडिंग और ब्रेकडाउन्स है, इसको कैसे मिनिमाइज़ किया जाए, इस पर सारे सुझाव आए हैं। कुछ लोड एक्सटेंशन की बात हुई है, कुछ नए ट्रांसफार्मर झरिया में लगाने की बात हुई है, कुछ नए बिजली के तार बदलने की बात हुई है। इन सब चीज़ों को लेकर के झरिया से लेकर सिंदरी तक, ये सिंदरी में जो नया कनेक्शन लग रहा था उस पर अभी हम लोगों ने बात किया तो उसमें पता चला कि इन्होंने अभी एसटी की लाइन जो उसको अभी खींचना है। उसके बाद जो लोकल जो छोटे छोटे ट्रांसफार्मर लगा के लोगों को जो बिजली कनेक्शन देंगे, जिससे सिंदरी क्षेत्र में जो बिजली की प्रॉब्लम हो रही है उसमें सुधार हो जाएगा। उसमें एसटी तरफ से इन्होंने कुछ काम कर दिए हैं, जो बाहर से 33 kV और 11 kV की लाइन जोड़ने की वो काम हो गया है। तो हम लोग का ये कहना है कि काम में तेज़ी लाई है, पूजा के पहले काम पूरा हो जाए, इसका प्रयास हम लोग अभी किए हैं। इसके अलावा जो निरसा से चिरकुंडा के बीच में जो एक प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र है, वहाँ के भी कुछ लोग आए थे। उनकी समस्या कि बिजली की जो लोड शेडिंग है, जैसे 11 से 2 बोली जाती है और रात को 7:30-8 बजे तक लाइट आती है, तो उत्पादन प्रभावित होता है। तो ये बात हुई है कि जो समस्या का समाधान झरिया के क्षेत्र के लिए किया गया है, उसी तरह से अब एक अगली बैठक जो है चिरकुंडा क्षेत्र में की जाएगी, जिसमें डीवीसी के भी पदाधिकारी होंगे, जेबीएनएल के भी जीएम साहब होंगे और अन्य पदाधिकारी होंगे, और एक रूट चार्ट बना करके कैसे उसका एक समाधान निकाला जाए, इसका प्रयास होगा। हम लोगों ने ये भी कहा है कि जो धनबाद के गोधर से जो डिस्कनेक्शन और लाइन ओवरलोड पे कट रही है, उसमें ट्रांसफार्मर बढ़ाने की बात है। उन्होंने आश्वस्त किया है कि हम लोग उस पर काम करें और नए ट्रांसफार्मर कुछ और बढ़ाए जाए। तो पुराने बिहार के भी जो पिछली बार हम लोग की बात हुई थी कि एक कनेक्शन का रूट अलग से मनेटान होते हुए जो जोड़ा फाटक सबस्टेशन आएगा, उस पर इनकी तरफ से आया कि वो कनेक्शन किया जा चुका है। और हीरापुर में जो कनेक्शन करने थे तेलीपाड़ा से, वो भी अभी जुड़ गया है। उसकी ट्रायल चल रही है। मुझे लगता है कि इस पूजा के पहले वो सारी चीज़ें अप टू डेट हो जाएंगी और बिजली के जो निर्बाध आपूर्ति की बात हम लोगों ने कही है, वो सारी चीज़ें अप टू डेट हो सकती है। जो डीवीसी से जो आत्मनिर्भरता है, उसको लेकर के कुछ कम हुआ घटा है? जैसा कि ग्रिड की जो बातें हो रही थी, तो ग्रिड बन पाया है अभी सब जगह? देखिए, इनका कहना है कि धनबाद के चारों तरफ, धनबाद शहरी क्षेत्र के चारों तरफ हम लोग सर्कुलर लाइन बना दी। तो कभी भी लाइन डिस्कनेक्ट होती है तो हम लोग लाइन एक दूसरे तरफ से काट के देते रहते हैं, लेकिन झरिया में वो चीज़ अभी नहीं हो पाई। तो उसमें जामाडोबा को सिंदरी से जोड़ने की पहल हो रही है, जो कि चासताला तक लाइन थी, उसको जामाडोबा तक लेके लोग जोड़ेंगे, तो रूट उनके पास बढ़ जाएगा। पाथरडी से लाइन अब झरिया की जामाडोबा भी आ जाएगी। अभी पाथरडी जो लाइन आती है, जामाडोबा जो लाइन आती है, पुटकी से आती है। तो एक इनके पास ग्रिड बन रहा है, अगर वो बन जाएगा तो झरिया की लोड शेडिंग की समस्या में गिरावट आएगी और वो कम हो जाएगा। लेकिन सुधार, चूँकि पिछले महीने जब हम लोग पिछले बार जब बैठे थे तब भी ये बातें उठी थी, उसमें जो स्पीड है काम करने की, वो उतनी स्पीड नहीं है। तो इन्होंने आश्वस्त किया कि इस बार आपको वो शिकायत का मौका हम लोग नहीं देंगे और जो पूजा के पहले हम लोगों ने कहा वो सारा काम हम लोग अप टू डेट करेंगे। सकारात्मक वार्ता हुई। डीवीसी और जेबीवीएनएल की भी जो संयुक्त बैठक हुई, हम लोग के आने के पहले इनकी भी बैठक चल रही थी। दोनों ने आश्वस्त किया है कि हम प्रयास करेंगे कि जो आपके टेक्निकल स्नैग और टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण जो बिजली कट रही है, उसको हम लोग अपने यहाँ दोनों जो ब्रेकर्स हैं उसको सिंक्रोनाइज करेंगे, जिससे कि लाइन कटने की जो प्रॉब्लम आ रही है कि पहले डीवीसी ब्रेक हो रहा है, कभी जेबीएनएल हो रहा है, उसको हम लोग टेक्निकली स्ट्रॉन्ग कर लेंगे, जिसके चलते आपको ये प्रॉब्लम से पलाप आगे मिल जाए। जेपी भारत लाइव,
भारत की बात जेपी के साथ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।